दोस्तों अभी पनगोड़ से निकल के मैं जा रहा हूँ मुक्तेश्वर की तरफ। अभी रास्ते में चाय पीने के लिए रुका हूँ तो बड़ा अच्छा बना रखा है इन्होंने, मील्स ऑन व्हील्स। ये दोस्तों मील्स ऑन व्हील्स, और ये इन्होंने लगता है टाटा 407 में बनाई हुई है। और इस तरह से ऊपर बैठने की जगह बनाई है, नीचे इनके काउंटर्स हैं और ये मेन्यू है। ये नैनीताल से 7 किलोमीटर दूर है। भैया नाम क्या है आपका? मोहित। आपका भैया? बिशन पांडे। तो ये नैनीताल से 7 किलोमीटर दूर है। और क्या क्या रखते हो आप लोग? पराठे मिल जाएंगे, हाँ, बर्गर मिल जाएगा, चीज ऑमलेट मिल जाएगा, सैंडविच, फ्राइड राइस, मतलब एक तरह से पूरा ब्रंच है, पूरा खाना पीना सब मिल जाता है। ठीक है ना? चलिए मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। देखिए ये बैठने की जगह बनी है। एक टेबल ये लगी है ऐसे, और एक टेबल ऐसे लगी हुई है। और ये सामने है, इसे हम यहाँ पे लिखा हुआ नोटिस, भोजन का आनंद लीजिए, फिर प्यार से दूसरों को स्थान दीजिए। इस साइड का व्यू ऐसा है पूरा जंगलों का। इन्होंने बर्तन साफ करने के लिए पूरा बनाया हुआ है, टाइल्स वाइल्स लगा के। और ऐसी ही एक वैन वहाँ भी खड़ी है, उसका नाम है फूड ऑन व्हील्स, इसका नाम है मील्स ऑन व्हील्स। और ये नैनीताल से 7 किलोमीटर दूर है। जब आप मुक्तेश्वर, भवाली, रानीखेत, कौसानी किसी भी तरफ जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे आएगी। अपनी जो मील्स ऑन व्हील्स वैन है नैनीताल से 7 किलोमीटर दूर, उसमें इन्होंने ये सेल्फी के लिए बनाया, हार्ट शेप बनाया हुआ है। और इसके इधर खड़े हो गए आप और फोटो खिंच जाएगी। पीछे बैकड्रॉप में जंगल और यहाँ पे हार्ट शेप के अंदर आप खड़े हो सकते हो। कि ये वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन, एक ही ओनर की दोनों है ये। अगर किसी को नॉन वेज खाना है तो वहाँ पे है, वेज खाना है तो ये है। तो ये भी एक एडवांटेज है मेरे जैसे वेजिटेरियन लोगों को, जिनको पसंद नहीं कि नॉन वेज वाली जगह पे खाएं, तो ये प्योर वेजिटेरियन वैन है। अब दोस्तों मुक्तेश्वर की तरफ जा रहे हैं तो कैंची धाम आ गया है, मतलब कैंची गांव आ गया है, कैंची धाम आने वाला है। कैंची धाम आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि बाबा नीब करोली का आश्रम है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है वेस्टर्न कंट्रीज में भी, इंडिया में तो है ही। इसमें स्टीव जॉब्स का जब काम नहीं चल रहा था तो वो यहाँ आए थे और उन्होंने मेडिटेशन किया था, उनका काम, फिर उन्होंने एप्पल बनाया, इतना बड़ा नाम कमाया। फिर जब मार्क जुकरबर्ग का काम नहीं चल रहा था, फेसबुक लॉस में जा रही थी, तो स्टीव जॉब्स ने बताया कि वहाँ जाओ कैंची धाम। तो मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ आए थे, तब काफ़ी हाईलाइट हुआ था। ये जो लेफ्ट में दिख रहा है ये बाबा नीब करोली का आश्रम है। यहाँ भंडारा होता है। यहाँ बाबा का भी मंदिर है और हनुमान जी का भी मंदिर है, वैष्णो देवी का भी मंदिर है, कई सारे मंदिर ये जो दिख रहे हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बाबा नीब करोली का आश्रम है। वो जो सफ़ेद वाला है वो बाबा का है मंदिर, बाकी ये वैष्णो देवी का मंदिर है। और एक नदी के किनारे है, नदी के उस पार जाना होता है। और बहुत यहाँ पे भंडारा भी होता है साल में एक बार, जो बाबा का स्थापना दिवस था, जिस दिन उन्होंने यहाँ पे पहली मूर्ति स्थापित की थी, और लोग बहुत मानते हैं। दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है कि मैं मुक्तेश्वर का रास्ता भूल गया। रास्ता भूला मतलब भीमताल से होकर जाना था, भवाली चौक से निकला मैं, लेकिन मैं ऐसी वीडियो बनाते वक्त और फोन पे बातें करते वक्त निकल के आगे आ गया। तो मेरा ऐसा कोई फिक्स आइटनरी तो है नहीं कि मुझे मुक्तेश्वर ही जाना है पहले, अब इतना लौट के कौन जाएगा। तो मुझे कौसानी भी जाना था, बिनसर भी जाना था। तो मैं, बिनसर सामने ही है थोड़ी दूर पे आगे, तो बिनसर चला जाता हूँ, फिर कौसानी, फिर मुंशियारी, फिर पाताल भुवनेश्वर या मुक्तेश्वर, जो भी देख लूंगा उस टाइम पे, ऐसे दिल्ली वापस जाऊंगा। तो मैंने अभी सडनली प्रोग्राम चेंज कर दिया है। तो अब मैं जा रहा हूँ बिनसर, अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर आगे है। रोड के साथ साथ नदी का नज़ारा है। आगे एक पंप हाउस बना हुआ है नदी में, बहुत बढ़िया लग रहा है। रोड भी चौड़ी है और नदी बिल्कुल साथ ही चल रही है। वो सामने दिख रहा है पंप हाउस, और पंप हाउस के साथ में ही है झूला पुल, जो सस्पेंशन ब्रिज बनाते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में खास तौर पे, नदी क्रॉस करने के लिए। जो इसमें गाड़ी नहीं जाती, इसमें मैक्सिमम आप बाइक लेके जा सकते हो या फिर पैदल।
तो ये सस्पेंशन होते हैं, लोहे के तारों से बने होते हैं ये ब्रिज। जैसे ऋषिकेश में राम झूला, लक्ष्मण झूला है, बस ठीक उसी तरह का ब्रिज है। वो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, लोहे के तारों से बंधा होता है। नीचे उसमें तारों के साथ में लोहे के फट्टे लगा दिए जाते हैं, या कई बार सीमेंट के फट्टे भी फिक्स कर दिए जाते हैं, और उस पर जब आप चलते हो तो ब्रिज हिलता है। अभी इस रूट पे काफी रिपेयर वर्क चल रहा है, पुलिया वगैरह बहुत बन रही है, तो काफी रास्ता खराब है। जब आप नैनीताल से अल्मोड़ा जाते हो, अल्मोड़ा यहाँ से मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। अब दोस्तों कहानी में फिर से ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये है कि यहाँ से भी मुक्तेश्वर का रास्ता है। अल्मोड़ा यहाँ से 18 किलोमीटर दिख रहा है और मुक्तेश्वर 45 किलोमीटर, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता है 45, क्योंकि 18 किलोमीटर मुक्तेश्वर है, वहां से 30 किलोमीटर बिनसर है। तो 48 किलोमीटर में बिनसर पहुंच जाऊंगा, 45 किलोमीटर जाऊंगा तो मुक्तेश्वर। तो मुक्तेश्वर में बात के लिए रखता हूँ, बिनसर में रुक जाता हूँ। और बिनसर मुझे काम भी है, क्योंकि ये ट्रिप मेरी व्लॉगिंग ट्रिप सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज है बिजनेस। तो बिजनेस के साथ व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। तो बिनसर में मुझे काम भी है। बिनसर के बाद में फिर कौसानी में भी है, मुंशियारी भी जाना है। तो वापस मुक्तेश्वर लौटना ठीक नहीं है, लौटते वक्त मुक्तेश्वर होता हुआ जाऊंगा। तो जिसमें लेफ्ट जाएंगे तो अल्मोड़ा और कौसानी आएगा, स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ से 30 किलोमीटर है मुक्तेश्वर, बाकी सीतला, मुना, रामगढ़। तो ये रामगढ़ वाला रूट है। तो जब मैं लौटूंगा तब मैं यहाँ से लेफ्ट हो जाऊंगा। जब मैं मुंशियारी से लौटूंगा तो फिर मुक्तेश्वर ऐसे कवर हो जाएगा, क्योंकि मेन पर्पस जो है वो बिजनेस है, व्लॉगिंग सेकेंडरी, प्राइमरी बिजनेस। तो जाना मुझे मुक्तेश्वर भी है, बिनसर भी, कौसानी भी और मुंशियारी भी, सारी जगह बिजनेस मीटिंग्स हैं। तो कोई बात नहीं, मुक्तेश्वर लौटते में कर लेंगे। अल्मोड़ा 13 किलोमीटर है यहाँ से। अब लगी है भूख, 2 बज गए हैं और सुबह मैंने पराठे खाए थे पनकोट में। तो यहाँ पे फिर अल्मोड़ा में मैं पहले किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेता हूँ, बढ़िया पहाड़ी। यहाँ कुमाऊनी रायता बहुत अच्छा मिलता है, मेरा बहुत फेवरेट है वो। तो देखता हूँ कोई कुमाऊनी रायता मिल रहा हो, मुंह में पानी आ गया कुमाऊनी रायता का नाम सुन के। तो कुमाऊनी रायता के साथ में देखता हूँ क्या मिल रहा है। एक होता है चुरकानी बोलते हैं वो, शायद किसके, आलू के गुटके, वो जैसे जीरा आलू होता है ना, वैसे ही खड़े मसाले डाल के बनता है आलू के गुटके। और एक होता है भटकी चुरकानी। देखता हूँ अगर वो मिल रहा होगा कहीं पे तो ठीक है। रायता तो वैसे हर होटल में, हर ढाबे में मिलता है। तो वो खा के फिर जाएंगे बिनसर। एक बार मैं टायर भी चेक करा लूं गाड़ी का। मुझे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लग रहा है कि जब गाड़ी धीमी चलती है तो हल्की सी बबलिंग कर रही है। तो मुझे डाउट है कि पीछे वाला टायर थोड़ा सा हो सकता है फूल गया हो। अगर वो फूल गया होगा तो मुझे चेंज कराना पड़ेगा, आधा घंटा लगेगा। क्योंकि ये गाड़ी क्या है, एक्चुअली 2014 में ली थी मैंने, चलती नहीं थी, मेरे पास स्कॉर्पियो भी थी। तो ये 4 साल में केवल 10,000 चली थी। जब मैंने स्कॉर्पियो बेची तब से चलनी शुरू हुई है। तो टायर इसके चले हुए नहीं है अभी। टोटल गाड़ी 30,000 चली है। टायर की लाइफ 50 से 60,000 होती है, लेकिन पुराने हो चुके हैं। 2014 की गाड़ी है, 22, 7-8 साल पुराने हो चुके हैं। तो वो थोड़े से 2 टायरों में ऐसा ही हुआ था कि वो फूल गए थे, हल्का हल्का फूलते थे। दोनों टायर आगे के नए हैं और पीछे का लेफ्ट वाला टायर वो है जो स्टेपनी में रखा हुआ था। स्टेपनी में एकदम न्यू ब्रांड था। जब मैंने उसको निकाला था तो मतलब कभी वो स्टेपनी से निकला ही नहीं था 10,000 किलोमीटर में। उसके इवन जो कलर वाले वो उसमें नीले पीले उसमें निशान पड़े होते हैं ना, वो भी थे उसमें। वो लेफ्ट साइड में है। तो राइट वाला टायर ही एक ऐसा है जो कि 30,000 किलोमीटर चला हुआ है और 7-8 साल तो पुराना तो है ही। तो दिखवा लूं, हो सकता है साइकोलॉजिकल हो, क्योंकि तेज स्पीड में कुछ भी नहीं हो रहा। जब धीमे चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की सी बबलिंग है। तो अल्मोड़ा बड़ी जगह है, यहाँ तो टायर मिलेगा ही, तो दिखवा लेता हूँ। वो सामने दिखना शुरू हो गया अल्मोड़ा और बड़े बड़े होर्डिंग्स भी दिख रहे हैं जो बड़े शहर के आने के पहले दिखते हैं। उत्तराखंड के जो बड़े शहर हैं उनमें से एक है अल्मोड़ा। वो पहाड़ के ऊपर दिख रहा है, बहुत लंबे इलाके में फैला हुआ है। और
यहाँ की एक फेमस मिठाई होती है, वैसे तो पूरे कुमाऊं बेल्ट की है, वैसे तो पूरे उत्तराखंड की बोलते हैं बाल मिठाई, लेकिन अल्मोड़ा और रानीखेत की बड़ी फेमस होती है। तो अच्छा, बाल मिठाई भी 2-3 तरह की होती है। एक बाल मिठाई होती है उसमें शुगर के वो सौंफ की तरह से चिपका दी जाती है ऊपर, वो मुझे उतनी पसंद नहीं आती क्योंकि बहुत ज्यादा मीठी हो जाती है वो। चॉकलेट का मतलब चॉकलेट बर्फी की टाइप होती है वो, खोए को इतना ज्यादा भूनते हैं कि वो बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाता है, बड़ी टेस्टी लगती है। तो जो इसमें शुगर कोटेड नहीं होती है वो ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। और एक और मिठाई यहाँ पे मिलती है, वो क्या होता है, जैसे देखिए ये भी सामने स्वीट एंड रेस्टोरेंट, तो एक मिठाई और होती है, उसमें क्या होता है कि एक पत्ते में लपेट के देते हैं। कच्चा खोया होता है, कच्चा खोया मतलब पक्का होता है लेकिन थोड़ा उतना ज्यादा पका नहीं, सफेद सफेद ही होता है, और वो एक पत्ते में लपेट के दी जाती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ खोए में चीनी डाल दी जाती है। तो 3 मिठाई बड़ी फेमस है, बाल मिठाई के रूप हैं ये। जिसमें आप देखोगे वो उसमें मिलेगी। अभी मैं जहां रोकूंगा वहां देखता हूँ, अगली वाली पे रोक ही लूंगा। तो जिसमें देखो उसमें आप 3 तरह की मिठाई देखोगे। ये दोस्तों जो मिठाई बता रहा था कि ये खोए वाली होती है जो पत्ते में लिपटी है, भैया इसको क्या बोलते हैं? सिंघोड़ी। तो इसको बाल मिठाई नहीं बोलते, इसको सिंघोड़ी बोलते हैं। ये कच्चा खोआ टाइप का होता है, चीनी पड़ी होती है, पत्ते में लिपटी होती है। और ये वो वाली बाल मिठाई है जो मुझे पसंद है, जो चॉकलेट की तरह होती है। और ये शुगर कोटेड बाल मिठाई है जिसमें ऊपर से दाने लगा दिए जाते हैं। अभी खाना ऑर्डर किया है, कुमाऊनी रायता मिल गया है यहाँ पे, और दाल चावल, अरहर की दाल तड़का और चावल। अभी मैंने 100 ग्राम ये चॉकलेट बर्फी भी ली है, टेस्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगी वो फ़ायदा नहीं, अकेला हूँ। लेकिन बड़ी टेस्टी, आपको तो सिर्फ आप सब देख सकते हो, खा तो सकते नहीं हो। बहुत टेस्ट लगती है दोस्तों। ये है कुमाऊनी रायता, ये एक्चुअली पीले कलर का होता है। इसमें सरसों का तेल भी डालते हैं, शायद राई भी डालते हैं। और ये दाल है, दाल तो सिंपल जैसे दाल तड़का होती है। चावल दोस्तों, खाना खा लिया, दाल चावल और कुमाऊनी रायता अच्छा था, उतना मज़ा नहीं आया। उसका एक रीज़न है, क्योंकि मैंने इसके पहले जितनी बार भी कुमाऊनी रायता खाया छोटे ढाबों में खाया। छोटे ढाबों में क्या है, ओनर खुद बनाते हैं, वो लोकल होते हैं जो यहीं रह रहे होते हैं। ये थोड़ा स्वीट शॉप थी और रेस्टोरेंट टाइप का था, तो हो सकता है कुक बाहर का हो या हो लोकल लेकिन बाहर रह के ही आया हो, तो उतना परफेक्ट नहीं था। और दाल भी उतनी बढ़िया नहीं थी। वरना दाल का मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। जब मैं बच्चा था, बहुत छोटा था, तो मेरे पापा की पोस्टिंग थी रायसेन, मध्य प्रदेश। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है डिस्ट्रिक्ट रायसेन, सांची वगैरह उसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ऑफिसर्स क्लब की मीटिंग होती थी महीने में 1 बार या 2 बार, जितनी बार भी होती होगी। और हमारा घर बिल्कुल ठीक सामने था ऑफिसर्स क्लब के। तो तंदूर, काफी जगह थी हमारे घर में, तो तंदूर हमारी बाउंड्री में बनाया गया था कि जब जब मीटिंग होगी तो रोटी तंदूरी बने। और तो उसके लिए कुक बुलाया जाता था। एक माना ढाबा है रायसेन और भोपाल के बीच में, अब है कि नहीं पता नहीं। तो उसकी दाल बड़ी फेमस थी और उसको बोलते थे माना की दाल। तो वो जब कुक आता था तो हमारे घर, तो मेरी मम्मी ने भी उससे दाल सीखी थी। फिर मम्मी ने उसको मॉडिफाई भी कर दिया, तो उसमें अलग अलग काफी मसाले डाल के। तो पूरे बचपन से हम लोग खाते आए वो माना की दाल। हमारे घर में नाम ही था उसका, माना की दाल। और जितने रिलेटिव से, जितने हमारे जहां जहां पापा के ट्रांसफर होते गए, जो जो मिलता था वो दाल, मम्मी जैसी दाल कोई बना ही नहीं पाता था। तो उसका 2009 में जब मैं गया कानाताल, तो वहां पे कुक ने काफी मिलती जुलती दाल बनाई। मतलब एक वो होता है ना कि गाड़ी हो कस्टमाइज करा लो तो थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन बेसिक गाड़ी का इंजन तो वही होता है। तो वैसे मम्मी ने उसको कस्टमाइज कर दिया था बहुत सारा, लेकिन बेसिक जो दाल थी, जो थोड़े मोटे मोटे दाने रखे जाते हैं और जो टेस्ट था उसका वैसे ही आ रहा था। तो मैंने वहीं से मम्मी को फोन लगाया कि ये दाल वैसी है। तो फिर तब हमें भी नहीं पता था कि उस माना के ढाबे का जो कुक था वो गढ़वाली था रहा होगा, तो हमने गेस किया। तो फिर मम्मी लोग को भी मैं लेके गया, जब बद्रीनाथ लेके गया था तो वापसी में अपने काम कानाताल में, और वहां पे वही दाल खिलवाई। तो मम्मी ने बोला हाँ ये ऑलमोस्ट वैसी ही है। तो तब हमें मालूम चला कि शायद वो कुक गढ़वाली रहा होगा और ये गढ़वाल की दाल है, क्योंकि गढ़वाल में वैसी दाल अक्सर मिल जाती है मुझे। जब मैं घर पे नहीं होता हूँ तो मैं दाल खाता हूँ तो मुझे
70% मम्मी जैसी दाल आ जाती है वो। तो उसी चक्कर में मैंने यहाँ भी दाल का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो दाल ऐसी बिल्कुल नहीं थी। या तो कुमाऊं में वैसी दाल नहीं बनती है गढ़वाल जैसी, या फिर ये कुक बाहर से आया है। मतलब दाल तो बिल्कुल ही मतलब ऐसी थी, एवरेज थी। रायता येलो कलर में था, लेकिन मतलब मजा बिल्कुल नहीं आया, जैसे वैसा नहीं है मजा आया जैसा आना चाहिए था। अब अभी मैं हूँ कुमाऊं में, कई दिन खाऊंगा, लेकिन अब मैं छोटे ढाबों में खाऊंगा जहां ओनर खुद खाना बनाते हैं। पर्पस केवल एक है कि ओनर यहीं के रहने वाले होते हैं, यहीं पले बड़े यहीं रह रहे हैं, तो उनको बेसिक चीजें पता है, क्या क्या डलेगा कहाँ का। तो चलो अगले मील में ट्राई करेंगे। लेकिन मिठाई मजा आ गया, बाल मिठाई अच्छी थी, अच्छी कहती है, अभी भी 2-3 पीस पड़े हैं। मीठी बहुत है ना, एक्चुअली चीनी बहुत ज्यादा डाली हुई है। टायर शॉप है, यहाँ टायर मिल रहे थे नए। टायर शॉप में दिखाया, उन्होंने देखा तो बोला टायर में कोई कमी नहीं है, तो बहुत चलने वाला है टायर, 20-25 हज़ार किलोमीटर। तो हो सकता है कि फूला ना हो या बहुत ही हल्का सा फूला हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा हो, या साइकोलॉजिकल भी हो सकता है मुझे, तो फिर मैं चेंज नहीं करा रहा। वैसे भी गाड़ी में कंप्रेसर रहता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। स्टेपनी भी है। कौसानी, चौखोरी, अगर स्ट्रेट जाएंगे तो पिथौरागढ़, जागेश्वर, दीना पानी, चिताई टेम्पल। दीना पानी वैसे तो बिनसर के पहले आता था, ऐसा कैसे हो रहा है वो उधर इधर। बिनसर से 10 किलोमीटर पहले भी दीना पानी आता है। अब ये जो बिनसर का लेफ्ट वो साइन लगा था, अब जब नीचे आ गया हूं तो लोग बता रहे हैं कि एक रास्ता ऊपर लेके ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां बोर्ड पढ़ के मुझे डाउट हुआ था कि दीना पानी राइट बोल रहा है, बिनसर लेफ्ट, जबकि दीना पानी बिनसर से 10-15 किलोमीटर पहले ही आता है। तो अब यहाँ से राइट चढ़ता हूँ, वो बोल रहे हैं राइट लेके ऊपर चढ़ो, ऊपर ही रोड जाएगी। अब यहाँ पेट्रोल ले रहा हूँ तो गाड़ी मैंने वापस घुमाई, देखता हूँ नहीं तो फिर वहीं जाऊंगा। वैसे मुझे लग रहा है आगे जाके रोड एक ही हो जाने वाली है, शायद ऐसा होगा। कमेंट करेंगे कि मैंने लोकेशन क्यों नहीं लगाई, लेकिन लोकेशन उतनी ट्रस्टवर्दी नहीं होती, क्योंकि जब आप साइन बोर्ड देख रहे हो कि लेफ्ट जाना है, गवर्नमेंट का साइन बोर्ड, लोकेशन अगर आप राइट भी बोलोगी तो आप तो लेफ्ट ही जाओगे, क्योंकि लोकेशन तो कई बार भटकाती है घुमा। बस कट हो, ऑटो कट हो गया, ठीक है। लोकेशन तो करती है, तो लोकेशन लगे तो कई बार घूमता रह जाता बंदा। बोर्ड में सीधे सीधे बड़ा सा लिखा है बिनसर लेफ्ट, तो उसी को मानना था। मैं गया हूँ पहले, काफी 17-20। वो पेटीएम वाला QR कोड ला दो, उतरना पड़ेगा। अभी पेट्रोल पंप वालों ने बताया कि भाई सही में सही जा रहा था, जो बोर्ड था वो सही था, उधर ही जाना है, और एक बिनसर का बोर्ड लगाया तो ऊपर की रोड में चढ़ना है। तो ये चांसेस होते हैं कि ये वाली रोड ऊपर चढ़ती हो और वो ऊपर वाली जो दीना पानी की आ रही है वो नीचे उतरती हो, बाद में एक ही साथ ज्वाइन हो जाती हो, क्योंकि दीना पानी और बिनसर पास में, ये मुझे पता है। वो बाईपास मिल गया, ऊपर ले लिया। अब कुछ समझ में आ रहा है, शायद सिटी का ट्रैफिक कम करने के लिए उन्होंने लेफ्ट का बोर्ड लगाया कि सारी गाड़ियां वहां से ना जाएं। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि दीना पानी का बोर्ड वहां क्यों लगाया राइट के लिए, उसको भी लेफ्ट मोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो भी वही उसी रोड पे है। चलो जिसने बोर्ड बनाया वो जाने। ये शहर वाला रोड आता तो ये आता, और मैं बाईपास से आया तो ये अब वही रोड ज्वाइन हो गया। तो मतलब जहाँ एक तरफ दीना पानी राइट था, एक तरफ बिनसर लेफ्ट, एक ही रोड ज्वाइन हो गई। ट्रैफिक कम करने के लिए किया था, ये तो समझ में आ गया है। बाकी दीना पानी को क्यों नहीं किया था ये समझ में अभी भी नहीं आया। अब चलो छोड़ देते हैं उस बात को, कौन दिमाग लगाए। अल्मोड़ा के आउटस्कर्ट्स में आ गए और वही रोड पकड़ ली जिसमें हमें जाना है। नींद बहुत जबरदस्त आ रही है, क्योंकि मैंने फुल प्लेट चावल खा लिया है और वो मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा था, लेकिन मैंने कहा वेस्ट क्या करूं, दाल चावल था, खा लिया। चावल मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट फूड है चावल। शायद इसलिए बर्थ प्लेस है वो रायपुर है, जो अभी छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। उस टाइम पे मध्य प्रदेश में ही होता था, जबकि मेरे पापा की पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, हमारी बुक्स में लिखा होता था। मध्य प्रदेश में धान का कटोरा क्या है, तो छत्तीसगढ़ है। शायद ये वजह होगी कि मेरे बर्थ वहाँ हुई। चावल मुझे पसंद है, और जब मुझे सोना होता है ना, कभी फोन साइलेंट करके 2-3 घंटे दिन में सोना होता है, तो मैं दाल चावल खाता हूँ भरपेट, या कढ़ी चावल, ताकि मुझे अच्छी नींद आए। बिल्कुल नींद की दवाई की तरह से नींद आती है। भैया बिनसर इधर ही है ना? एक बार चावल के चलते कांड भी हो चुका है। एक बार चावल के चलते कांड कैसा हो चुका है कि मेरा एक 105 या 110 लोगों का ग्रुप था,
डायनेस्टी रिजॉर्ट नैनीताल में। तब मेरे पास मारुति 800 होती थी, तो ग्रुप के आगे आगे गाड़ी चला के मैं गया था, क्योंकि ग्रुप अच्छे से हैंडल करना था। नया नया कैरियर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे टूरिज्म लाइन का। 2005 में मैंने स्टार्ट किया है और 2006 या 7 की बात है ये। तो ग्रुप बढ़िया हो गया सब करके, हम वापस आ रहे थे वहां से। ग्रुप नैनीताल से निकलने में लेट हो गया, तो गजरोला में तड़का ढाबा होता है, वहां हमने डिनर अरेंज किया हुआ था। और डिनर 10 बजे करने की जगह रात के 1:30 बजे हुआ डिनर। वो लोग लेट आए, तो उनसे जान पहचान थी तड़का वाले जो सरदार जी थे, तो उनको फोन कर दिया था, तो उन्होंने गर्मा गर्म खाना ही खिलाया। कढ़ी चावल बना हुआ था वहाँ पे, और भी ज्यादा बहुत सारे आइटम थे, लेकिन मुझे चावल दिख गया, कढ़ी दिख गई, मैंने कढ़ी चावल खा लिया। भूख भी बहुत जोर से लगी थी, खा लिया। उसके बाद जब वो गजरोला से कितना 100 किलोमीटर बस्ता दिल्ली, ऐसी नींद आने लगी। और उस वक्त मेरे एक दोस्त थे अधिकारी जी, वो लेफ्ट पे बैठे हुए थे। उस टाइम वो डायनेस्टी रिजॉर्ट पे नौकरी करते थे, आजकल तो उन्होंने भी अपना काम कर लिया, होटल्स की मार्केटिंग है उनके पास। और उस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट थी एबीपी, वो मेरी गाड़ी में पीछे लेटी हुई थी, क्योंकि उनको उल्टी आ रही थी बस में। वो भी सो गए पीछे, इधर अधिकारी जी भी सो गए खर्राटे भर भर के, और मैंने वैसे ही कढ़ी चावल दबा के खाए हुए थे। सुस्ती आए, पहले मुझे एक बार लगा कि नींद आ रही है, क्योंकि गाड़ी चल रही थी। थोड़ा सा मुझे लगा कि लेफ्ट को क्यों आ गई, मतलब डायरेक्शन, तो मुझे लग गया मुझे नींद के झोंके आ रहे हैं। मैंने गाड़ी बहुत धीमी कर ली, पीछे बसेस आ रही थी, तो गाड़ी चलानी भी जरूरी थी। मतलब पीछे मतलब गैप था हमारे बीच में, बस में और मेरे बीच में। अचानक सडनली धड़ 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 आवाज आई, देखा तो मेरा लेफ्ट टायर जो है सड़क छोड़ के कच्चे में चल रहा है। तो वो जो उबड़ खाबड़ था उससे उठा, सारे उठे पकड़ के। फिर मैं दौड़ने गया काफी दूर तक, गाड़ी की हेडलाइट में दौड़ा, जॉगिंग करी। फिर वो शगुन, उनका नाम था एबीपी, वो बोली कि विवेक नींद आ रही है तो मैं चला लूं। मैंने कहा आपको आती है, क्योंकि अधिकारी जी को उस टाइम आती नहीं थी। बोले हाँ आती है। मैंने कहा चलाओ। उन्होंने 10 किलोमीटर चलाई होगी। मैंने कहा शगुन जी आप मुझे दे दो, आपने जो गाड़ी चलाई है ना उससे मेरी नींद इतनी दूर भाग गई है कि अब नहीं आएगी। वो बड़े खतरनाक तरीके से चला रही थी। फिर मैं चला के लाया। तो चावल के चलते लाइफ में पहली बार गाड़ी चलाते वक्त मैं सोया हूँ। अब मैं अगर रात को ड्राइव करता हूँ तो खाना ही नहीं खाता। अब मैंने हैबिट बना ली है, रात को ड्राइव करना है तो चाय में डिप करके बिस्किट खाता हूँ, बस मेरा यही डिनर होता है अगर रात को गाड़ी चलाऊं। अभी रिसेंटली मैंने पूरी रात गाड़ी चलाई है। जब मैं कसौल वाले ट्रिप में गया था तो 4:30 बजे घर पहुंचा हूँ सुबह, पूरी रात वहां चलाई। और मैं अपनी गाड़ी कभी किसी को चलाने देता नहीं। एक बीच में मेरा स्कॉर्पियो के मैंने जाइलो ली थी, 6 महीने पुरानी गाड़ी, पलट के टोटल लॉस हो गई। पूरी फैमिली थी, भगवान गया सब बच गया उसमें। और वो हुआ ये था कि मैं अपने एक दोस्त को चलाने दे दी थी मैंने जैसलमेर में, पाकिस्तान बॉर्डर से हम लौट रहे थे तनोट माता मंदिर से। तो उसको उसने मांगी, मैंने दे दी। नई गाड़ी थी मेरी, 10,000 किलोमीटर चली हुई और चलती गाड़ी पलट गई थी। उसका मैं कसूर नहीं बोलता, आज भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब अपने अपने स्टीयरिंग का आइडिया नहीं होता, इसलिए। उसमें भी महिंद्रा मेजर गाड़ी थी, वो पावर स्टीयरिंग नहीं थी, जाइलो पावर स्टीयरिंग थी। उसने काटी, बिना कहीं टकराए पलट गई। तब से मैंने, फिर उसके बाद मैंने ये बात है 25 जून 2010 की, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 12,000 किलोमीटर गाड़ी चली, टोटल लॉस हो गई थी। फिर मैंने 10 अगस्त 2010 में ही, या 5 अगस्त 2010 को स्कॉर्पियो ली थी। तो फिर वो पूरी मैंने 1,80,000 चलाई, पूरी मेरे हाथ की, किसी को दी ही नहीं गाड़ी कभी। तो यही है कि अब ये भी नहीं देता मैं ये गाड़ी 30,000 ही चली है, लेकिन मैं देता नहीं। कहीं अगर नींद आ रही है, थोड़ी देर गाड़ी साइड में लगा के सीट गिरा के सो जाता हूँ। अभी तो खैर दिन की नींद है, दिन में कोई नींद नहीं आती। और आप, मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी तो नींद वैसे ही भाग गई। बोल बोल के सारी जो कहानी आपको सुनाया लगा ना, तो उसमें नींद बिल्कुल गायब हो गई। अब बिनसर की रोड में आ गए। और बिनसर फेमस है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। मैंने 2013 में स्टे किया था अंदर, कुमाऊं मंडल का जो वो है रिजॉर्ट में। कुमाऊं मंडल का भी पहले जीएसए था, गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल का। तो उसमें बिल्कुल 0 पॉइंट के पास में ही है, तो उसमें लाइट नहीं है। बड़ा अच्छी लोकेशन पे है वो, एकदम अंदर जाके। तो उसमें केवल जनरेटर चलता है शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक। डिनर वगैरह हो जाता है, फिर जनरेटर बंद हो जाता है। फिर रूम्स में मोमबत्ती होती है कि आप मोमबत्ती जलाओ। और सनराइज तो बहुत ही जबरदस्त होता है वहां पे। तो उसके बाद से मैं बिनसर आया नहीं। तो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भालू भी है, लेपर्ड भी है,
बहुत सारे जानवर हैं, दिखते कम हैं। उसका रीजन है कि पहाड़ी एरिया होने, जैसे ये है ना, अब मान लो कोई जानवर है रोड क्रॉस करके ऊपर से नीचे चला गया तो आपको दिखने के चांसेस, वो जानवर छुप जाता है बहुत इजीली, दिखने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर वही थोड़ा प्लेन्स का नेशनल पार्क या सेंचुरी होगी तो थोड़ा देर तक दिखता है वो। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये जो पिरुल है, चीड़ के पत्ते हैं जो ये पड़े हुए हैं ना, ये पिरुल बोलते हैं इनको, ये जो रोड पे पड़े हैं उस साइड भी पड़े हैं। अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हैं और ब्रेक मार रहे हैं तो आप तैयार रहिएगा, गाड़ी थोड़ी स्पीड 1-2 फुट करेगी, इसका ध्यान रखें। अगर आपका टायर लेफ्ट टायर इस पे है, आपने ब्रेक मारा या राइट है, कई बार पूरी रोड पे बिछे होते हैं गर्मियों के टाइम पे, तो ब्रेकिंग का ध्यान रखिएगा, गाड़ी बहुत स्लिप मारती है। वैसे पैर भी बहुत स्लिप मारते हैं, अगर कोई नीचे से ऊपर उतर रहा है ना, बिल्कुल बर्फ़ की तरह से नीचे आ जाता है पिरुल पे पैर रख के। बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, पूरा पाइन के फॉरेस्ट हैं जैसे हमारे कैंप पे चाहे लैंसडाउन में है, और बहुत ही शांत जगह है। ये बोर्ड लगा है बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्ट्रेट 17 किलोमीटर, अल्मोड़ा के लिए यू टर्न मतलब वापस इसी पे, और गैराड़ गोलू मंदिर 6 किलोमीटर। ये गोलू देवता का मंदिर भी बहुत फेमस मंदिर है। अगर आप कुमाऊं में गाड़ियां देखेंगे, टैक्सी जो महिंद्रा मैक्स और बोलेरो चलती हैं, आप इस एरिया में देखेंगे बहुत सारे में लिखा होता है जय गोलू देवता। यहाँ बहुत मानते हैं। शिव जी का है कि मैं पूछना पड़ेगा मुझे किसी से कौन से भगवान है, तो बहुत मान्यता है उनकी। और अल्मोड़ा में कासार देवी का भी मंदिर है, वो बहुत फेमस है। और यहाँ बिनसर जिसके नाम पे पड़ा है वो बिनसर महादेव का मंदिर है, शंकर जी का बहुत फेमस मंदिर है बिनसर महादेव, और उसके नाम पे ही बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ा। सामने दिख रहा है वो बिनसर, वो जो पहाड़ का टॉप दिख रहा है वो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टॉप है, 0 पॉइंट है। हालांकि जो उसकी एंट्रेंस है, जो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो एंट्रेंस है वो यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है हमारा चयन होम स्टे बिनसर। टोटल 15 लोग की अकोमोडेशन है हमारे पास, एकदम नेचुरल एटमॉस्फेयर। ये देखिए छोटे छोटे बॉनफायर एरियाज हमने बनाए हुए हैं, और ये पूरा ऊपर रॉक, जंगल, पहाड़, ये है कैफ़े।